Hello guys, my name is Vijay Raj. You are watching me on this beautiful platform Whole Masti Hai. Today I will talk about with you about interrogative words. गाइज जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो कि लाइटिंग की सारी फैसिलिटी ना होने की वजह से वो वीडियो अच्छी नहीं बन पाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर हम स्पोकन की बात करें या ऑन पेपर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दोनों के नजरिए से कितना इंपॉर्टेंट होता है, दोनों की बात हमने आपको बताया था। आज हम उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे, आपने अभी तक ये सीखा होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड, लेकिन आज हमको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ना, इनका प्रयोग हम 6 प्रकार से, 6 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो आज हम अब चलते अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ओके, तो आज हम आपको बताएंगे कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनका अलग अलग तरीके से कैसे हिंदी मीनिंग अलग अलग होते हुए उनका प्रयोग हम कहां कहां किन किन अर्थों में कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड वे वर्ड होते हैं, वे शब्द होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, यानी कि टू आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग टू समवन। यानी जब किसी से हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी अन्य आदमी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। वेरी गुड। अब देखो यार, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, इसको हम लोग कई बार इस इंट्रोगेटिव वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड भी बोलते हैं। यार WH वर्ड क्यों बोलते हैं? शायद WH वर्ड इसीलिए बोला जाता होगा क्योंकि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, देखो ध्यान से, उनके जो शुरुआती लेटर्स हैं, या तो वो WH होगा या तो वो सिंपल H होगा। जैसे होयर, जैसे हमारे पास क्या है, होयर, तो देखो ध्यान से, होयर में स्टार्टिंग 2 लेटर हमारे पास क्या है, WH है। लेकिन बात करें जैसे हम हाउ की, तो हाउ का स्टार्टिंग का पहला लेटर क्या है, H है। इसीलिए शायद ये हमने देखा कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। और ये हमारे पास, जैसे हमारे पास होयर हो गया, हाउ हो गया, वही बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे पास मार्कर चेंज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गया क्या, वाई हो गया, कई सारे हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये जितने भी हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इनका प्रयोग हम 6 अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। यानी देखो ध्यान से, बेनिफिट पहले क्या होगा, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए पैनेसिया तो है ही है। और अगर लास्ट में आपको बताएंगे कि ये पूरा सीखने के बाद आप इसको अपने कम्युनिकेशन यानी स्पोकन ग्रामर में, स्पोकन जो वर्ड हो, जो स्पोकन के जो ग्रामर या फिर हम लोग स्पोकन बोल सकते हैं, उसमें आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। वो आपको बता दें, ऐसा कोई भी इंग्लिश का स्पीकर नहीं है, अगर वो 5 सेंटेंस बोलता है ना, तो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि उसमें से 3 या 2 जो सेंटेंसेज होते हैं ना, वो केवल इसी इंट्रोगेटिव वर्ड पे बोले जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सब लोग देखो। तो देखो ध्यान से, इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हम लोग 5-6 प्रकार के, 6 प्रकार हम टोटल सब बता देंगे, 6 प्रकार से इनका हम यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या किया है, जो आपको केवल ये पता होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड जैसी कोई चीज होती है, लेकिन आज हम आपको बता दें कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ना, इनका प्रयोग अलग अलग इंग्लिश ग्रामर में 6 प्रकार से होता है। आप देखो ध्यान से, एक बात याद रखो कि स्पीकिंग ओनली कैन बी पॉसिबल व्हेन यू आर वेल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आती है तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा स्पीकिंग के लिए, तब आप केवल स्पीकिंग कर पाओगे। तो देखो ध्यान से, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं इनका प्रयोग हम 6 प्रकार से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हमारे पास यही सारे जितने भी हमारे पास WH वर्ड आते हैं, सब इसमें भी होते हैं। WH वर्ड वाले रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, WH के जो वर्ड होते हैं वो इसमें भी आएंगे, और यही सारे इसमें भी आएंगे, यही सारे जो यहाँ पे 3 लिखे हैं और सारे होते हैं इसमें भी आएंगे, और ये इसमें भी आएंगे। लेकिन मजेदार बात है कि सबका मतलब अलग होता है। यानी कि जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, देखो ध्यान से, क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड वाक्य को शुरू करता है, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या होता है, किसी भी वाक्य को शुरू करने से पहले, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। कभी कभी जो हमारे पास 2 या 2 से अधिक जो वाक्य होते हैं, यानी जो सेंटेंसेज होते हैं,
उनको जोड़ने का काम, यानी जो आपको जोड़ रहे होते हैं कौन, ये हमारे पास वर्ड। तो उसी के आधार पर उसको समझने के लिए यहाँ पे ये 6 प्रकार के होते हैं। लोग क्या बताते हैं, हम आपको आज इसके बारे में कोई कहानी नहीं छोड़ने वाले हैं, टोटल हम आपको खत्म कर देंगे। हाँ, आज ये थोड़ा सा लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन इसके बाद में इन पे एक अलग सेपरेट टॉपिक भी बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं एकदम बिल्कुल एकदम बता रहे ना ब्रॉडली, बिल्कुल हम लोग आपको रिलेटिव प्रोनाउन की अलग वीडियो मिलेगी, रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की अलग वीडियो, यानी सबको सेपरेटली हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, क्या है देखो भैया। तो पहले हम यहां शुरू करते हैं, लेट मी ड्रा वन लाइन। यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं यार, सबसे पहले ये समझो प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो ये समझ लिया जाए, उसके बाद हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे कि हम पढ़ाएंगे क्या। ये पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ाएंगे तो उसका टॉपिक है, उसमें हम आपको क्लियरली आपको बताएंगे क्या होता है। यहाँ पे समझो थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी हो कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन को प्लेस करके यूज किए जाते हैं। यानी कि जब हम लोग नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, तो जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं तो उसके स्थान पे जो शब्द हम यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली यस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते होंगे जो किसी न किसी यानी नाउन के स्थान पे यूज किए जाते होंगे, जो किसी न किसी नाउन के स्थान पे यूज किए जाते होंगे। लेकिन ये कौन शब्द होंगे? डेफिनेटली हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड होंगे, यानी कि जो हमारे पास WH वर्ड होते हैं यही होंगे। देखो ध्यान से, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इसमें कौन शब्द आएंगे, यही शब्द। क्या है, हु है हमारे पास, क्या है हुज है हमारे पास, क्या है हुम है हमारे पास, क्या है वाट है हमारे पास, क्या है व्हिच है। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी देखो ध्यान से, क्या भाई प्रोनाउन क्या होता है, देखो नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी वाक्य को शुरू कर सकता है, यानी कि नाउन जो है किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट तरह काम करता है। अब अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट यानी नाउन के स्थान पे जाएगा, यानी कि अब जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे ये किसी वाक्य को शुरू करेंगे। ओ माय गॉड, यानी यहां एक बात समझ में आई कि ये जो शब्द है ना, ये शब्द किसी वाक्य को शुरू कर सकते हैं। देखो स्पोकन में हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, हमें कॉन्फिडेंट होना होता है। यानी यहां से ये सीखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी ये जितने भी वर्ड हैं, इन वर्ड का प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी वाक्य की बिगिनिंग कर सकते हैं। लेट मी टेल यू कैसे, देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास हमने कहा, जैसे हमने कहा कौन जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन जाता है स्पेलिंग क्या होगी। अब हिंदी हम बोलते रहेंगे, आप लोग लिख सकते हो कौन जाता है। अच्छा चीज और समझो, यहाँ पे पहले लिख लेते इसको। देखो ध्यान से, ये जितने भी वर्ड है ना, जब ये किसी भी वाक्य को शुरू करते हैं तो ये सारे के सारे वाक्य जो शब्द होते हैं ना, इनको हम एज अ सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब ये निकलता है राम की ग्रामर, राम यानी कि ही की ग्रामर, ही यानी कि इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे हु इज गोइंग होगा कि हु आर गोइंग होगा, तो डेफिनेटली हु इज गोइंग होगा, ठीक है ना, सही है। यानी कि इनके बाद हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो ध्यान से, तो जैसे हमने कहा कि कौन जाता है, तो कौन की स्पेलिंग क्या हमारे पास, हु, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, हु। जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो। कौन सा टेंस है, जाता है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या लगा देंगे इसमें, ईएस लगा देंगे। देखो हमने इसको सिंगुलर माना इसीलिए तो इसमें ईएस लगाया, तो ये हमारे पास वाक्य हो गया कंप्लीट, हु गोज, कौन जाता है, ठीक है ना, बहुत सही। यार जैसे हमने कहा, और देख लेते हैं, हम लोग पूछते नहीं सडनली, हम लोग पूछ लेते हैं अगर किसी कोई दुर्घटना हो जाती है, बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड विद यू, पूछते हैं ना। देखो ध्यान से, हमने उसकी स्पेलिंग क्या, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड माने होता है घटित होना, HAPPEN, और यहां पर लगा दिया हमने ED, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, यानी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो देखो ध्यान से, इस वाक्य की शुरुआत एक किसने किया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ने किया। यानी कि अब यहां पे आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि कोई भी जो वर्ड हो, जो भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अच्छा जरूरी नहीं, अच्छा हम इसको एज जब हमारे पास, आपने कई वाक्य ऐसे भी बने देखे होंगे, जैसे कि व्हाई आर यू क्राइंग, थोड़ा राइटिंग कम बनती है, यू कैन मैनेज, व्हाई आर यू क्राइंग। देखो अब डेफिनेटली ये भी कुछ प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो एक बार हमारे पास देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके पहले आ गया, और कभी कभी ये सीधा हमारे वाक्य को सब्जेक्ट का रूप लेकर के वहां पे स्टार्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास ऐसी कुछ जानकारी होती है किसकी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। देखो एक जरूरी इंफॉर्मेशन जान लो इसके बारे में। देखो इंफॉर्मेशन इज अ पावर, जितना ज्यादा आपके बारे में जानकारी होगी उतना ज्यादा आप किसी सामने एक्सप्लेन कर पाओगे। यार कई बार लोग पूछते हैं हमसे
कि हु, whom एंड हुज में रिलेशन क्या होता है। तो देखो ध्यान से, जो रिलेशन आई, मी, माई में होता है वही रिलेशन इसमें होता है। तो ये कौन सा रिलेशन है यार, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, पजेसिव केस होता है। तो उसी तरह से हु हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और होम क्या होता है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारे लिए क्या होता है, पजेसिव केस के लिए यानी रिलेशन के लिए आता है। अच्छा, यानी कि ये ग्रामर है भैया। अच्छा, एक बात आपको पता होगा ना कि हु की ऑब्जेक्टिव केस, अच्छा सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी वाक्य को शुरू करे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर हम काम करते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, जहां पे एक रिलेशन की बात किया जाए, यानी कि दो नाम में जब रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बता दिया कि ये हमारे पास क्या कहानी होती है, ये होती है। अच्छा, एक बात याद, अभी देखो ध्यान से, इनके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले हम इसके बारे में जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखा है इसके बारे में पूरी चर्चा यहाँ पे चल रही है। यार एक बात याद करो यार, जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं तो भाई बहुत सारे होते हैं। याद देखो ध्यान से, ग्रामर समझो, किसी के सामने दहाड़ सको। लोग क्या बताते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आज आपको रियलिटी बता के जाएंगे इनके बारे में। वीडियो लंबी बनेगी, अंत तक जरूर देखो। देखो, हमने रिलेटिव प्रोनाउन में केवल 5 वर्ड का जिक्र किया है। ना तो इसमें हमने हाउ को जिक्र किया, यार हाउ माने कैसे, ये भी तो एक इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, यानी कि ये भी होना चाहिए था। ना तो हमने इसमें व्हेयर लगाया, ना तो हमने इसमें व्हाई लगाया, कारण था। यार एक बात पहले ये समझ जाओ, क्या समझ जाओ, देखो ध्यान से यार, इनका प्रयोग देखो ध्यान से, हु, हुज, हुम, व्हाट एंड व्हिच, केवल ये 5 शब्द ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। पूछो क्यों? ये इसीलिए, देखो कैसे भाई, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। जैसे ने बोला हु इज गोइंग, तो हु को जब रिप्लेस करेंगे तो वहां किसी का नाम आएगा। जैसे राम इज गोइंग, यानी हु इज गोइंग, तो अगर हम हु को रिप्लेस करें तो वहां पे एक नाम ही आएगा, और किसी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो ठीक तो है, प्रोनाउन जो कि हमारे पास हु है, हमने वहां पे राम या फिर किसी का नाम हटा के हमने वहां पे हु लगाया है। हुज लिख लो, जैसे हमने कहा हुज इज दिस, या फिर हमने कहा हुज इज दिस बाइसिकल, ये किसकी बाइसिकल है। तो देखो ध्यान से, किसकी बाइसिकल, या किसी न किसी का नाम होगा ना, किसकी बाइसिकल है, किसी न किसी का नाम होगा। ठीक है, ये भी चला है। हमने कहा आपने किसको पीटा, whom, जैसे हमने आपने किसको पीटा, whom did you beat, तो ये भी देखो भैया, जिसको बीटा वहां पे एक नाम आएगा। ठीक है, यानी कि जहां पे नाम आता है उसके स्थान पे हमने प्रोनाउन लगाया। ठीक तो है। जैसे हमने बोला व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम में भैया अपना नाम बताओगे ना यार, यानी कि ये भी सही है, यानी प्रोनाउन यानी यूज किया है, नाउन के स्थान पे यूज किया, किसी के नाम के स्थान पे यूज किया है। व्हिच क्या होता है, हमें बोलते हैं ना, व्हिच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। तो देखो भैया, पेन क्या है भैया, नाउन क्या होते हैं, नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग। भैया किसी भी चीज का, वस्तु का नाम भी नाउन होता है। तो नाउन को हमने हटाया, वहां पे प्रोनाउन कौन लगा दिया, व्हिच लगा दिया। अब देखो ध्यान से, कहानी समझो। देखो, अब इतने वर्ड हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या नहीं आया, इसमें ना तो हमने व्हाई लिखा, ना तो इसमें हमने क्या लिखा, ना तो इसमें हमने क्या नहीं लिखा, व्हाई नहीं लिखा, और हमने क्या नहीं लिखा, हाउ नहीं लिखा, और क्या नहीं लिखा हमने, होयर नहीं लिखा, और क्या हमने नहीं लिखा, व्हाई, होयर, और क्या नहीं लिखा हमने, होयर नहीं लिखा। देखो क्यों नहीं लिखा यार, एक बात बताओ, जब कभी भी हम व्हेन से लगा के कोई भी वाक्य बनाते हैं तो क्या उसका जवाब, यानी अगर व्हेन को हटाया जाए तो वहां पे क्या हम एक नाम रख पाएंगे, और चेक करते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिखते हैं, हमने कहा व्हेन डिड यू कम, क्या काम ने, हमने कहा व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। एक चीज बताओ, तुम कब आए, जब हमने ये वाक्य लिखा तो क्या अगर हम व्हेन को हटाएं तो यहां पे एक नाम रख पाएंगे। या प्रोनाउन तो वे शब्द होते हैं जहां पे हम उसके नाम रख पाए, किसी भी चीज का नाम, दुनिया में कोई भी चीज हो उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। तो अगर हम इस शब्द को यहाँ पे अगर व्हेन हटाए तो यहाँ पे कोई भी नाम अगर एडजस्ट हो जाए तब तो काम चल जाएगा। लेकिन तुम एडजस्ट करके देखो, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। अब यहाँ पे राम लगाओ, राम डिड यू कम, राम कब आया। भैया ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि व्हेन हमारे नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो व्हेन है ना ये टाइम को दिखाता है। ओ भैया, नाउन कभी टाइम नहीं होता है। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, और टाइम नाम नहीं होता है। इस दिमाग में क्लैरिटी लाओ पहली बात तो। यानी कि ये एक बात समझ में है कि जो व्हेन है यार, ये तो भैया नहीं हो सकता हमारे पास, ये तो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार जैसे हमने बोला कि हाउ, जैसे हमने हाउ ले लेते हैं, जैसे हमने कहा, तो देखो ध्यान से यहां पे व्हाई, हाउ, व्हेयर और व्हेन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्यों नहीं आते हैं। देखो यार, व्हाई का प्रयोग
तुम क्यों जा रहे हो, इसमें एक रीजन बताना होता है। यानी व्हाई का प्रयोग रीजन के लिए यानी कारण के लिए आता है, हाउ का प्रयोग मैनर के लिए आता है, और वेयर का प्रयोग किसके लिए आता है, प्लेस के लिए आता है, यानी जब कोई स्थान की बात होती है। एंड व्हेन का प्रयोग किसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है। यार आपको एक डाउट लग रहा होगा, आपको डाउट ये लग रहा होगा सर प्लेस का नाम तो नाउन होता है ना, यानी अगर वो नाउन है तो उसके स्थान पे हम यही वेयर का यूज कर रहे थे, प्रोनाउन होना चाहिए हमारे पास, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। नहीं, इसको भी हम आपको बताएंगे, आपको हम अभी प्रूव करके दिखाएंगे। देखो ध्यान से, लोग क्या पढ़ाते हैं, हम आपको रियलिटी बताने वाले हैं एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे देखो ध्यान से, एक वाक्य हमने अभी आपको बताया था कि व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। एक चीज बताओ, तुम कब आए। अब यार इसमें हमारे पास, इसमें आपको टाइम बताना होगा ना 5 बजे, और 5 बजे टाइम जो होता है हमारे पास, एक कभी एक नाउन नहीं, ये प्रोनाउन नहीं होता है, यानी कि नाम नहीं होता है, नाम बोल रहे हैं यानी नाउन नहीं होता है। यानी एग्जैक्टली व्हेन तो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। जैसे व्हाई का प्रयोग रीजन के लिए आता है, इसको समझ सकते हो। व्हाई डिड यू आस्क दिस, व्हाई डिड यू आस्क दिस, तुमने यह क्यों पूछा। एक चीज बताओ, तुमने यह क्यों पूछा, क्या इसमें हमारे पास क्या है, एक रीजन है, क्यों पूछा, एक रीजन कारण बताना, ये किसी का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं, इसमें हम लोग रख सकते हैं। यानी कि ये सारे शब्द हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आते हैं। अब जो कंपटीशन की तैयारी करता है वहां पे ये वाक्य लिखा रहेगा और पूछ लेगा कि व्हेन क्या है, बताओ, ऑप्शन दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो कौन सही होगा। अब ये भी क्वेश्चन उठता है, तो सुनो ध्यान से, ये सारे वर्ड जहां पे रीजन की बात हो, मैनर की बात हो, प्लेस की बात हो, टाइम की बात हो, इन सारे और सारे शब्द को हम क्या बोलते हैं, इन सारे शब्द को हम बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ब क्या होता है आप समझो ध्यान से। अभी हम आपको अगले वीडियो, बहुत जल्दी ही वीडियो बनने वाली है पार्ट ऑफ स्पीच की, उसमें बताएंगे। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो रीजन, मैनर, प्लेस और टाइम इनके बारे में यूज किए जाते हैं। तो एडवर्ब यानी कि ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो आज आपको पता चला होगा, अपने यार दोस्त से बात करो, उनसे पूछो कि व्हाई क्या होता है जब ये किसी भी वाक्य में, यानी किसी भी वाक्य की शुरुआत करता है, तो उसे बताओ, शुरुआत करता है यानी कि यानी क्वेश्चन वर्ड तरह काम करता है, तो वो भैया कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। क्योंकि भैया प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करके यूज किए जाते हैं। यार इन शब्द को अगर हम रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे एक नाउन के माध्यम से, यानी ये नाउन के लिए नहीं आए हैं, ये सारे वर्ड रीजन के लिए आए हैं, मैनर के लिए आया है, प्लेस के लिए आया है, टाइम के लिए आया है, ठीक है ना, ये इनके लिए आए हैं। अच्छा यहाँ पे प्लेस के लिए तो भैया प्रोनाउन नाउन यूज होता है, देखो ध्यान से, ये क्यों नहीं होता है। देखो ये तीनों तो क्लियर हो गए होंगे। तो ये जैसे मान लो कि करेक्शन के लिए आ जाएगा, आपके करेक्शन में आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये वाला लिखा है व्हेन डिड यू कम, कोई पूछे कि यहाँ पे व्हेन क्या है, तो क्या आप जवाब दोगे, ये एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। आप अगर कंपटीशन तैयारी करते हैं तो आप अपनी कॉपी खोल के बैठ जाओ, उसमें लिखते चले जाओ, और लास्ट में बताएंगे। आपको लग रहा होगा यार कम्युनिकेशन में इतना लेंदी हो जाएगा, सुनो ध्यान से, लास्ट में आपको बताएंगे कि ओवरऑल कैसे हम लोग इसको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास, देखो ये क्यों नहीं हो जाता है, देखो ध्यान, जैसे हमने लिखा, देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा कि मैं इंडिया में रहता हूं, तो क्या हम लिखेंगे, आई लिव इंडिया। भाई आप इंडिया में रहते हो तो आई लिव इंडिया, क्या ये वाक्य सही है, ये वाक्य भैया इनकरेक्ट है। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के पहले हमें एक प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन क्या लगाना पड़ेगा, इन। आई लिव इन इंडिया वाक्य सही है, लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि ये जो हमारे पास इन इंडिया लिखा है, ये हमारे पास जो इन इंडिया लिखा है, ये इन इंडिया जगह का नाम तो है, लेकिन इसके पहले प्रीपोजिशन इन आ जाने की वजह से ये कभी भी एक नाउन नहीं बनता, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कंडीशन में नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। इन प्रकार के वाक्यों के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी। अभी आप ऐसे लिख लो कि जब प्लेस की बात होती है तो वहां पे व्हेयर लगाते, जो कि क्या है, एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। कोई पूछे तो उसे ये बताओ, क्योंकि जब कभी प्लेस वाले वाक्य बोले जाते, जैसे आप क्या बोलते हो, आई एम गोइंग टू स्कूल बोलते हो, कभी स्कूल बोला आपने, टू स्कूल एक टोटल क्लास है, यानी कि इस ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास टू स्कूल पूरा पूरा क्या हमारे लिए क्या है, एक टू स्कूल, यानी कि एक वो हमारे पास किसके लिए आया है, एक प्लेस के लिए आया है, जो कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब उसको क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। तो इसके बारे में हम पूरी एक वीडियो सेपरेट आएगी, आप लोग समझो। तो दो को आपने समझ लिया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी भी वाक्य को शुरू कर सकते हैं। अब बिंदास तरीके से आप किसी भी वाक्य को आराम से बोलो, कोई टेंशन लेने के नहीं। उसके बाद हमने ये देखा कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उसमें 5 ही वर्ड आते हैं, जो कि इनको हम कभी भी रिप्लेस करना चाहें तो इनके स्थान पे कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई वस्तु का नाम आ जाएगा।
लेकिन फिर हमने ये देखा कि कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते जो हमने यहां पे लिखा है, अगर इनको हम रिप्लेस करें यानी फिर से इनको हटाएं और यहां पे एक नाम लाने की कोशिश करें तो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। और ये चीजें जो होती हैं, रीजन, रीजन माने कारण, मैनर यानी कि ढंग कैसे किया गया है, प्लेस यानी जगह, टाइम यानी समय, इनको एड्रेस करने के लिए, इनको बताने के लिए हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। और होयर का प्रयोग प्लेस है, इसका प्रयोग तो भाई उसमें जाना चाहिए था। इसका यूज ऐसे हम लोग इसलिए इस कंडीशन में करते हैं क्योंकि कभी भी जो जगह का नाम होता है केवल जगह लिख के काम नहीं हो सकता है, उसके पहले एक हमारे पास प्रीपोजिशन लगाना होता है। दैट्स वाई दीज वर्ड्स are coming in the field of in the zone of interrogative adverb. I hope you are getting all the time. तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है, आपको समझ में आ गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होती है। रियल जर्नी स्टार्ट्स नाउ अबाउट इंट्रोगेटिव वर्ड। असली कहानी तो अब शुरू होगी इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। तो आई होप आपने ये वाला कॉन्सेप्ट और ये जो हमारे पास इसको हम बताए दे रहे हैं, ये क्या था, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में था, ये दोनों आपने सीख लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन तरफ। और आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग लगाओ, इसको शुरू करते हैं। तो चलो हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। यार सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिलेटिव, यानी कि रिलेशन। रिलेटिव वर्ड हमारे पास बना रिलेशन से। यार रिलेशन क्या होता है, हम रिलेशन अपने आसपास देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम आपके चाचा हैं तो हमारे बेटे, क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। तो यार प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते होंगे, डेफिनेटली रिलेटिव प्रोनाउन वे होते होंगे जो एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच में रिलेशन बताते होंगे। भाई प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को एड्रेस करे, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। रिलेटिव यानी कि ये क्या करेगा, रिलेट करता हुआ बताएगा, यानी ये एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से रिलेट करेगा। और जो वर्ड होंगे वो हमारे पास कौन होंगे, ये वाले वर्ड होंगे, और इसीलिए इनका नाम पड़ गया रिलेटिव प्रोनाउन। और सबसे बड़ी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन में यही सारे वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड ही आते हैं, लेकिन मीनिंग टोटली बदल जाती है, मीनिंग टोटली बदल जाती है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखो कैसे, देखो कैसे, देखो भैया रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं इसमें क्या क्या आता है, जिसे आपने पढ़ा होगा कैसे कि हु। पहले हम अब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। हु जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, व्हाट। चलो पहले हम लोग हु का ऑब्जेक्टिव केस लिख लेते हैं। हु लिख लिया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, हुम लिख लिया। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, हुज लिख लिया। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, हुच लिख लिया। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, चलो एक और लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया, चलो लिख लेते हैं हम लोग, चलो वाई लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वाई। देखो भैया अब अच्छा, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन शुरू हो गए। आप ध्यान को ध्यान से अब देखने वाली, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन में, अच्छा वाई को यहाँ पे मिटा देते हैं, अभी पहले ये देखते हैं। अब देखो ध्यान से, रिलेटिव प्रोनाउन में इनका मतलब टोटली बदल जाता है। पहली बात ये देखो कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है ना, वही काम होता है यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का। यानी लगभग लगभग ये दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, हम आपको बताएंगे, देखो ध्यान से। और जब कंजक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। अभी देखो ध्यान से, जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात होती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये तीन वर्ड लिखे गए हैं हमारे पास, कौन कौन, हु, हुम एंड हुज, ये हमारे पास जीवित यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए इनका प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी मानव जात के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में होता है तो वहां पे हु का मतलब क्या हो जाता है, जो या जिसने। अब इसको हम देखेंगे। और जो हुम है इसका भी मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, हु क्या है, जो हुम है, हु का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी इस पे काम होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, तो ध्यान से, हु माने क्या होता है, किसे, और यहां क्या हो जाएगा, जिसे। अभी हम इसको वाक्य प्रयोग भी देखेंगे, वाक्य में देखेंगे। हुज माने क्या होता है, किसका, किसके, किसके। दो ध्यान से, यहां पे हु का मतलब क्या होता था, कौन, हुम का मतलब किसे, और हुज का मतलब क्या होता था, किसका, किससे, किसके। अब यहां पे ये क्या करेंगे यार, ये क्वेश्चन वर्ड काम नहीं करेंगे, ये वाक्य को जोड़ेंगे, तो इनका मतलब तो यार क्वेश्चन वर्ड का जो मतलब होता है वो इनका नहीं होना चाहिए। भाई जैसे हु माने कौन होता, प्रश्न पूछता है, यहाँ पे रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो डेफिनेटली भाई जोड़ना है तो वहां पे क्वेश्चन पूछने का कौन काम, तो ये क्या करेंगे, इनकी मीनिंग कुछ ऐसे बदल जाती है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब क्लैरिटी को ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझो पीछे। इनका हु का मतलब जो क्यों हुआ, क्योंकि ये यहां प्रश्न नहीं पूछेंगे, इस केवल रिलेट करेंगे, दो नाउन को ये क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, इसीलिए। और हुज का मतलब यहां क्या होता था, किसका, किससे, किसके, यहां क्या हो जाएगा, जिसका, जिसकी, जिसके, तो हमने यहां पे जिसका लिख लिया, आप समझ जाओ आगे। और हुज का मतलब यहां क्या होता था, कौन सा या कौन सी, यहां मतलब होता है जो से,
ठीक है ना। अच्छा, एक चीज तो जानते होगे यार कि व्हिच का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए। लेट मी राइट नाउ, एनिमल और किसके लिए, नॉन एनिमल के लिए, और थिंग लिख दे रहे हैं, थिंग यानी कि वस्तुओं के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब इस सेपरेट वीडियो में हम इनको अलग अलग आपको बताएंगे, आप पहले एक ओवरव्यू ले लो, उसमें हम पूरा आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलो आप हमें इस पे हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने, चलो इन पे हम आपको एग्जांपल करा दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि दिस इज द बॉय, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात चल रही है, ये सभी हमारे पास क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। तो दिस इज द बॉय, अब देखो ध्यान से, हमने यहां पे क्या लिखा, हु वाज स्टैंडिंग देयर। हम बोल रहे हैं, जहां पे राइटिंग ना समझ में आए आप समझ सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, अब मतलब हिंदी मतलब जो चाहो लिख सकते हो, बार बार रिपीट करते रहेंगे। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। यहां देखो ध्यान से, वही के लिए हमने यहाँ पे द लगाया, इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो दिस इज द बॉय यानी कि यह वही लड़का है, हु वाज स्टैंडिंग देयर। हु वाज, देखो ध्यान से, हु के बाद हु वाज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे हु का मतलब क्या निकलता है, जो। हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, देयर माने वहां, यानी यह वही लड़का है जो वहां पे खड़ा हुआ था। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो हु का मतलब है, जो से नहीं निकला, हम क्या बोले हैं, जो वहां खड़ा हुआ था। तो देखो यहाँ पे हु मतलब क्या हुआ, जो हो गया। लेकिन क्या ये जो लड़का है, ये जो हु है, ये हु शब्द है कि क्या ये बॉय के बारे में नहीं बता रहा है, डेफिनेटली बता रहा है। तो ये बॉय को रिलेट कर रहा है, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु क्या हो जाएगा, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। एक और वाक्य ले लेते, जैसे हमने कहा कि कुछ बदल लेते हैं, दैट वाज राहुल whom I called thief। मेरा मकसद है आपको ग्रामर सिखाना, और इसके बाद हम आपको और भी बताएंगे कि इसको कम्युनिकेशन में कैसे लिया जाए। दैट वाज राहुल, वह राहुल था। whom, जो ध्यान से whom आ गया, यानी पक्का ही ऑब्जेक्टिव केस होगा, किसका, होगा। ऑब्जेक्टिव यानी किसके ऊपर काम किया जाएगा। whom यानी जिसके ऊपर, किसके ऊपर, राहुल के ऊपर। तो whom किसके लिए आया है, राहुल के लिए आ गया है ना। इंट्रोगेटिव जो शब्द है यहाँ पे राहुल के लिए आ गया है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव यानी रिलेशन के लिए आ गया है, इसलिए इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। whom माने जिसे, यहाँ क्या मतलब निकलता है, whom मतलब यहाँ क्या निकलता है, जिसे आई कॉल्ड थीफ, जिसे आई कॉल्ड मैंने पुकारा, थीफ माने चोर, यानी दैट वाज राहुल, वह राहुल है जिसे मैंने चोर पुकारा। एक वाक और देख लेते हैं, जिसमें कहा कि, चलो इस पे बना लेते हैं, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन व्हिच वाज इन ब्लैक कलर। दिस इज द पेन यानी यह एक पेन है, व्हिच वाज जो था, इन ब्लैक कलर यानी कि काले रंग में, यानी कि यह क्या है, एक पेन है जो कि काले रंग में था। अब देखो ध्यान से, व्हिच का प्रयोग हमने यहाँ पे, पेन क्या है भैया, एक थिंग है, एक वस्तु है। हमने क्या बताया, हमने यहाँ पे लिखा था, हाँ, व्हिच का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई थिंग यानी वस्तु की बात हो। तो देखो ध्यान से, जब पेन की बात है तो यहाँ पे व्हिच का प्रयोग किया, लेकिन हिंदी मतलब क्या निकलता है, दिस इज द पेन, यानी कि यह पेन है, व्हिच वाज इन ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर यानी काले रंग में था, जो काले रंग में था, यानी कि इसकी शुरुआत भी कहां से हुई है, जो से हुई है। तो आपने समझा होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं। अब थोड़ा बहुत हम आपको बता देना, फिर आगे अभी हम इसी पर सेपरेट वीडियो बताएंगे, ठीक है ना। आप समझो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमने इनका प्रयोग कैसे किया, यानी ये किसी न किसी नाउन को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं किसी दूसरे शब्द के साथ में। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आई होप आपने इसको समझा होगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो कौन कौन हो गया, उसके ऊपर टिक लगा लेते हैं। ये हो चुका है, रिलेटिव प्रोनाउन अभी भी मैंने खत्म किया, ये हो चुका है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी हमने बता दिया था, इसके साथ ये भी हो गया है। अब बात आती है किसके बारे में, रिलेटिव एडजेक्टिव के बारे में। रिलेटिव एडजेक्टिव सीखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। यार हमें मालूम है, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन शब्द के पहले यूज किए जाते हैं, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। यानी कि अब रिलेटिव एडजेक्टिव, तो ध्यान से, सॉरी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने वाले शब्द, एडजेक्टिव यानी कि कुछ जो शब्द हमारे पास, यानी एडजेक्टिव जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे।
यानी सोच देखो ध्यान से, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वे शब्द होंगे जो सीधा नाउन के पहले यूज किए जाएंगे। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में कौन से शब्द आएंगे भैया? यही शब्द आएंगे। क्या बता रहे हैं? इन्हीं शब्द का प्रयोग हम घुमाते आ रहे हैं लगातार। यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वे शब्द होंगे जो किसी न किसी नाउन के पहले यूज किए जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन। देखो कैसे, जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। दूसरा हमने नाम लिखा व्हाट नेम, व्हाट नेम इज योर्स, व्हाट इज योर नेम, व्हाट नेम इज योर्स। इन दोनों वाक्य को ध्यान से देखो, यहां पे व्हाट के बाद क्या आया है? इज आया है, और यहां पे व्हाट के बाद क्या आया भैया? नाम आया है। तो जब कभी भी व्हाट के बाद एक नाम आ जाए, याद कर लो, जब कभी भी व्हाट नहीं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, अगर उनके बाद एक नाम आ जाए तो समझ जाना वहां पे जो व्हाट है कैसा प्ले हो रहा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह प्ले हो रहा है। यानी ये इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? एडजेक्टिव हो जाएगा। सबको बात समझ आ रही है? और यहां पे व्हाट क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी पढ़ के चले आ रहे हो। यहां पे व्हाट क्या है? व्हाट किसके लिए आता है? अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया, आप खुद बताओ। एक वाक्य और देख लेते हैं, जिसे लिखा होता है हमारे पास व्हिच इज योर पेन। हमने कहा व्हिच इज योर पेन, या फिर हमने दूसरा वाक्य लिखा व्हिच पेन इज योर्स। अच्छा, वाक्य के लास्ट में योर्स क्यों हो जाता है? योर नहीं होता है। इसका भी एक ग्रामर है, हम आपको बताएंगे। जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, अभी बताएंगे, जो पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार में आते हैं, इनको जब लास्ट में यूज करते तो वहां पे एस लग जाता है। ठीक, व्हिच इज योर पेन, तो यहाँ पे व्हिच की बात क्या आया है? एक वर्ब आई है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ व्हिच की बात क्या है? एक नाम आया। हमने क्या बताया? जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद एक नाम आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। भैया देखो ध्यान से, नाम के पहले, पेन क्या है? एक नाम है। नाम के पहले दुनिया में कोई भी शब्द आ जाए, किसी भी नाम के पहले, व्यक्ति के नाम के पहले, वस्तु के नाम पहले, जगह के नाम पहले, उससे हमेशा हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पे पेन के पहले व्हिच आया है। व्हिच क्या है? एक इंट्रोगेटिव शब्द है, इसीलिए हमने बोला इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोल दिया। तो ये हमारे पास हो गया। कई सारे वाक्य हो सकते हैं जिसे हम हुज बना सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हुज इज योर, कोई भी ले सकते हो, ब्रदर लिख लिया हमने, यहां कुछ मान लगा लेना समय भैया। हुज इज योर ब्रदर। उदाहरण से यहां पे हुज क्या है भैया? डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा? हुज किस में आता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। इस वाक्य को क्या ऐसे नहीं सकते? कैसे? हुज ब्रदर इज योर्स, कौन है ना, कौन सा या भी किसका भाई? इज योर्स, तुम्हारा है। ठीक है ना, किसका भाई? तुम्हारा है। तो यहाँ पे हुज की बात क्या आया है? ब्रदर आया है, जो कि क्या है? एक नाम है। तो यहां से क्या बात प्रूव होती है कि जब कभी भी किसी भी नाम के पहले, किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद एक नाम आ जाए, या फिर ऐसे कह सकते हो किसी भी नाम के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो वह क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब हमारे पास पता है रिलेटिव एडवर्ब बचता होगा, और ये बचता कंजक्शन। इन दोनों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम करते हैं इसको समराइज। तो अभी हमने खत्म कर लिया किसको? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहां भी लगा लेते हैं क्लिक, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। या देखो ध्यान से, एडवर्ब में एडवर्ब में भी दो प्रकार है, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव, और प्रोनाउन में भी दो प्रकार है, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। देखो ध्यान से, ये शब्द यहां पे जो, देखो ध्यान से, ये शब्द क्या होते हैं? अभी हमने एक्सप्लेन किया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते थे? जो रिलेट करते थे, अभी हमने देखा था, अभी हमने बताया था। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते थे? एडवर्ब जो है, जैसे कि हाउ था, और हमारे पास क्या था? होयर था, है ना, और क्या था हमारे पास? व्हेन था, है ना। तो देखो ध्यान से, ये जो जितने भी शब्द होते हैं, ये सब कहां पे आते हैं भैया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। अब यही शब्द जब कभी रिलेशन की बात करेंगे तो नहीं क्या बोल देंगे? रिलेटिव एडवर्ब बोल देंगे। तो ध्यान से, यहां पे हमने यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन में भैया, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन में केवल कौन शब्द आएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन में भैया केवल वही शब्द आएंगे जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हो। यानी कि जहां पे भाई हाउ क्या है? विधि के लिए, जगह के लिए, और टाइम के लिए, और व्हाई यानी कि मैनर के लिए, यानी विधि के लिए। तो यहां यार
रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास केवल वही शब्द आते हैं जो आदमी के लिए यूज होता हो, यानी कि अगर उस शब्द को हटा दिया जाए तो वहां पे किसी न किसी के नाम रखा जा सके। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, यानी कि ये वाले जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, व्हेन एंड हाउ, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब यही शब्द जब कभी रिलेशन की बात करेंगे, यानी कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हमने यूज किया गया था, है ना, अगर वो ऐसे बात करते हैं, ये वाले शब्द वैसे बात करते हैं, तो इन्हीं शब्द को हम बोल देंगे रिलेटिव प्रोनाउन। लेट मी राइट एग्जांपल, ज्यादा समझ पाओगे। जैसे हमने कहा कि हाउ डिड यू डू दिस। देखो ध्यान से, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में ये सारे शब्द आते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं बेसिकली। जैसे कि हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया। तो जहां पे प्रश्न पूछने के लिए हाउ का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा, क्योंकि हाउ कैसे यानी कि मैनर या विधि यानी कि मेथड के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इन्हीं शब्द को जब हम लोग रिलेशन, भाई रिलेटिव क्या है, मतलब कि रिलेशन के लिए, अगर इन्हीं शब्द को हम रिलेटिव यानी रिलेशन के लिए यूज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिलेटिव एडवर्ब कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे हम कहा कि दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड, अब देख लेना, माई जॉब, छू क्या जॉब। तो देखो इस वाक्य को देखो ध्यान से, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन का हम पूछने का काम नहीं कर रहे हैं, यहां पे रिलेशन की बात हो रही है। जहां जहां रिलेशन की बात होगी वहां पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल वो शब्द रिलेशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। दिस इज हाउ यानी यह, दिस इज हाउ का प्रयोग कैसे करते हैं, मेथड के लिए, विधि के लिए, यानी ऐसे, यानी इस तरीके से। दिस इज हाउ यानी कि यह कुछ ऐसा, यानी इस तरीके से। आई कंप्लीटेड माई जॉब, मैंने अपने काम को पूरा किया। तो एक विधि बताने के लिए यहाँ पे हाउ का प्रयोग किया, एक विधि बताने के लिए क्या किया, हाउ ने किया। या फिर बोल सकते जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज द प्लेस व्हेयर आई हैव बॉर्न। हम ऐसे वाक्य नहीं बोलते हैं, दिस इज द प्लेस, यह एक स्थान है। अब देखो ध्यान से, यहां पे हमने स्थान को डिस्क्राइब करने के लिए व्हेयर का प्रयोग किया है। और सिंपल व्हेयर क्या होता है, सिंपल व्हेयर होता है हमारे पास, अगर व्हेयर देखो ध्यान से, सिंपल व्हेयर अगर यानी वाक्य शुरू में आया होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन अगर यही व्हेयर कहां चला जाए, रिलेशन बताने के लिए चला जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे। दिस इज द प्लेस व्हेयर आई हैव बॉर्न, मैंने यहां पे पैदा हुआ। अब ये मत कहना कि प्लेस बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, प्लेस बताने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। हमने बताया था कि व्हेयर एक ऐसा शब्द है जो कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा जगह का नाम प्रीपोजिशन के साथ लिखा जाता है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आई होप आपने समझा होगा कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। इन्हीं देखो ध्यान से समझ लो, इनका शब्द का प्रयोग सिंपल प्रश्न पूछने काम करते हैं, ये शब्द का प्रयोग तो प्रोनाउन। इन्हीं शब्द का प्रयोग जब हम नाम के साथ में रिलेशन दिखाने के लिए करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इन शब्द का प्रयोग जब प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन्हीं शब्द का प्रयोग जब हम लोग रिलेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब हम एक लास्ट बचा होगा, सारे क्लियर हो गए। अब हम समझते हैं कंजक्शन के बारे में, उसके बाद वीडियो करते हैं हम लोग अब अगर हमें यह समझना है कि जो हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनका प्रयोग कंजक्शन की तरह होता है, तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कंजक्शन क्या होते हैं या कंजक्शन क्या होते हैं। आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा कि कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो कभी न कभी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, क्लाजेस, दो या दो से अधिक क्लाजेस को जोड़ते हैं, या भी दो या दो से अधिक नाम को जोड़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। अब कंजक्शन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यही वाले शब्द कंजक्शन की तरह भी यूज होते हैं। ओ माय गॉड, क्या बता रहे हो, यानी बहुत बड़ी कहानी है और समझते हैं इसको। देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास लिखा है हु। अब देखो ये जो कंजक्शन होता है ना, अगर ये जो हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड लिखे हैं, अगर इनका प्रयोग हम एज अ कंजक्शन करते हैं तो वहां पे भैया कोई भेदभाव नहीं होता। सारे जो वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं, सारे के सारे कंजक्शन की श्रेणी में आते हैं। मतलब टोटली बदल जाता है, मतलब टोटली बदल जाता है। देखो कैसे, यहां पे हु का प्रयोग हमने बताया था कि जो हमने यहां पे देखा था ना रिलेटिव प्रोनाउन में, थोड़ा उससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। हु का प्रयोग यहां पे होता है क्या, जो, यानी कि जब कभी हिंदी में जो लिखा होता है तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। होम कहां लगाएंगे, देखो ध्यान से। अब भैया ये कंजक्शन है, ये प्रश्न नहीं पूछेगा, यानी कि ये सारे जो शब्द हैं इनको हम ऐसा ट्रांसफॉर्म करेंगे इनकी हिंदी मीनिंग को जो प्रश्न ना पूछे।
हु माने कौन प्रश्न पूछेगा, लेकिन अगर इसी हु की स्पेलिंग जो लिख दिया जाए तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, एक शब्द काम करेगा जो कि विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, यानी ये एक प्रश्न पूछने का काम नहीं करता है। हु, हुम क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वहां इसका मतलब क्या होता था, हुम माने किसे, यहां क्या हो जाएगा, प्रश्न नहीं पूछेगा, यानी हो जाएगा हमारे पास जिसे। हुज माने किसका किसकी किसके, यहां हो जाएगा जिसका जिसकी जिसके, एक लिख रहे हैं आप समझ जाना, जिसका। होयर माने वहां क्या होता था, होयर माने कहां, यहां क्या हो जाएगा, प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां। हाउ माने कैसे, यहां क्या हो जाएगा, कैसे या फिर किस तरीके, देखो ध्यान से, हाउ माने कैसे, यहां भी कैसे ही होता है, लेकिन जो जैसे ही या जो ही ऐसे मतलब निकलता है, यानी कि हाउ माने कैसे, ज्यों, कैसे, या फिर जैसे लिख लेते हैं, जैसे। व्हेन माने वहां क्या होता था, कब, यहां क्या हो जाएगा, जब प्रश्न नहीं पूछेंगे तो जब हो जाएगा। व्हिच माने कौन सा, लेकिन सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहां पे व्हिच का मतलब क्या होता है हमारे पास, जो होता है, क्या होता है हमारे पास, जो, ठीक है ना। और कौन बचा हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, और कौन बचा, विदाउट होम, होम माने क्या होता है, यहां पे क्या हो जाएगा, होम माने, चेक करो यहां पे होम कहां लिखा हमने, जिसे, यहां क्या है जिसके बिना, विद माने सॉरी विद लगा यानी साथ, यानी कि जिसके साथ, अब इसका वाक हम देखेंगे, जिसके साथ। और विदाउट हुम माने हो जाएगा, विदाउट माने बिना, हुम माने जिसके, यानी बिना, किसके बिना, या फिर जिसके बिना, जिसके बिना। तो देखो ध्यान से, ये भैया जो शब्द होते हैं हमारे पास ये बदल जाते हैं। अच्छा मतलब देख लो, हु का प्रयोग जो के लिए तो यूज करेंगे, लेकिन किसके लिए यूज करेंगे, ह्यूमन के लिए करेंगे, यानी ह्यूमन यानी कि मानव के लिए, ठीक है ना। भैया हु क्या होता है, ये भी ह्यूमन के लिए यूज होता है, ये क्या है, हु का ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। हुज का प्रयोग क्या करेंगे भैया, ये भी मानव के लिए यूज होगा, ये क्या है भैया, अच्छा हुज का प्रयोग हम लोग क्या होता है, देखो ये हु का है तो पजेसिव केस, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पैट। पैट मतलब क्या होता है, पी यानी पर्सन के लिए, ए यानी एनिमल के लिए, टी यानी थिंग यानी वस्तुओं के लिए, इनके लिए यूज होता है। होयर का प्रयोग कहां पे करते हैं, जहां के सेंस में, यानी होयर माने क्या होता है, जहां या लिखा है, यानी कि जगह के नाम के लिए, प्लेस के नाम के लिए, चाहे लिख सकते हो, ठीक है ना। और हाउ माने जैसे, यानी विधि के लिए। होयर माने टाइम के लिए, यानी कि जब। और विच माने क्या होता है, जो, ये इंपॉर्टेंट भैया, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, वहां भी बताए थे, एनिमल के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, एनिमल। और कौन एनिमल के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं, यहां तक आ रहा होगा आई होप, यहां किसके लिए करते हैं, थिंग के लिए करते हैं, हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना। एनिमल और थिंग के लिए व्हिच का प्रयोग होता है। यार एक और बचा है हमारे पास, कौन, व्हाट बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट। यार इस पर लोग बहुत बोलते हैं। व्हाट का भी मतलब होता है यार कहां, कंजक्शन में जो, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आइडिया के लिए, किसके लिए करते हैं, आइडिया के लिए, यानी आइडिया यानी कि थॉट, आइडिया यानी कि थॉट, यानी कि जब कोई चीज हम विचार में होती तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए करते हैं। तो ये सारे हमारे कहते हैं कंजंक्शन श्रेणी में, एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। जैसे हम यार, अच्छा एक शब्द और होता है जो का सेंस देता है, उसको भी लिखे दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे आगे चल के, यहां तक आ रहा होगा शायद, ओके चलो इधर लिख लेते हैं। एक शब्द और होता है हमारे पास, यहां लिख लेते हैं दैट, जो कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, इसके बारे में हम अब यहां पे आ गया तो हम बता दे रहे हैं। इसका भी मतलब होता है जो, क्या होता है जो, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके साथ में, जैसे आल हो गया, नथिंग हो गया, नथिंग हो गया, या फिर जब कभी भी हम लोग एम्फेसाइज, जब कभी भी हम अपने सेंटेंस में एम्फेसाइज यानी जोड़ देते हैं, अभी यूज देखेंगे, तो वहां भी हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, दैट के लिए, ठीक है ना, सॉरी दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखो फटाफट, एग्जांपल देखो, तो ये आपने समझ लिया होगा, अब एग्जांपल देखो ध्यान से। चलो किस पे एग्जांपल देख लिया जाए, चलो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने ये देखा होगा, एक कोटेशन सभी जगह है, कोटेशन जैसा कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, इस वाक्य को ध्यान देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल माने सभी, दो ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल के बाद, ऑल के लिए जब जो का मीनिंग देना हो, ऑल के लिए जब जो का मीनिंग देना हो, किसका प्रयोग करेंगे, दैट। ऑल दैट ग्लिटर, ग्लिटर मतलब चमकना, ऑल दैट ग्लिटर, सभी जो चमकते हैं, नॉट, यहां पे इज नहीं लगाया, आर लगा लो, अच्छा आर नॉट गोल्ड, आर लगा लें क्योंकि यहां पे एस लगा है, आर नॉट गोल्ड, वे क्या है, गोल्ड यानी सोना नहीं है। तो यहां से हमने क्या लगाया, नथिंग बट दैट का प्रयोग किया है, ऐसे समझ सकते हो। और कुछ कोटेशन ऐसे होते हैं, आई होप यहां तक आ रहा होगा, जैसे हमने कहा, व्हाट यू थिंक के यू बिकम
बिकम, कई बार कोटेशन लिखी होती है, व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो, यू बिकम, तुम बनते हो, यानी कि वो बन जाते हो। देखो ध्यान से, सोचना क्या है, एक थॉट है यार, एक आइडिया है, और थॉट आइडिया प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्हाट के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट यू थिंक लिखा है। तो जब आइडिया की बात हो, वहां पे जो का मीनिंग देना हो, तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, हम लोग व्हाट का प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से कई सारे वाक्य हैं यार, जैसे हमारे पास हु का प्रयोग कहाँ कर सकते हो, जैसे हमने कहा कोई भी ले लेते हो, जैसे हमने कहा यहाँ लिख लेते हैं हुक, देख लो फिर किसके बारे में जानकारी चल रही, कंजक्शन के बारे में। जैसे हमने कहा दिस, आ रहा है ना भैया, दिस इज द ओनली राहुल हु was standing for us। हम बोल रहे हैं, जहां पर राइटिंग ना समझ पाएंगे हम बोलते हैं उसको सोच सकते हो रिपीट करके, पांच कर लो। दिस इज द ओनली राहुल, यह केवल राहुल है, यानी यह केवल वही राहुल है। हु वॉज स्टैंडिंग फॉर अस, हु वॉज जो खड़ा हुआ था, फॉर अस हमारे लिए। तो यहां पे हमारे लिए किसके लिए हो गया भैया, ये हो गया कंजक्शन। यार कंजक्शन का प्रयोग और रिलेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है मिलता जुलता है, यानी अब कोई पूछ ले यहाँ पे हु क्या है, तो यहाँ पे हु कंजक्शन भी और ये हमारे लिए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने समझा होगा कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आज आपका ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड का जो कंफ्यूजन था हमने हटा दिया है। एक बार सभी के यहाँ पे एग्जाम्पल लिख करके हम आपको पूरा रिवाइज करा दें 2 मिनट के अंदर, उसके बाद वीडियो करते हैं हम लोग ऑफ। तो चलिए फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आपने समझ चुके होंगे पूरा मतलब क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल दिया है, देखो ध्यान से पूरा बता चुके हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये होते हैं जो किसी भी वाक्य को शुरू कर सकते हैं और उनका हिंदी मतलब वही होता है जो जनरल जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका मतलब होता है। हु वेंट, कौन गया, देखो ध्यान से यहाँ सब्जेक्ट स्थान पे कौन आ गया, हु आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव हमारे पास नाम होते हैं, ये जो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के पहले भी आ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हमने आपको बताया कि वे शब्द होते हैं जो कि रिलेशन बताते हैं किसी नाउन के साथ। मनोज हु वाज देयर, मनोज हु वाज देयर जो वहां पे था, वाज माई ब्रदर मेरा भाई था। तो हु किसके लिए बोला गया, मनोज चूंकि एक नाम है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, इसको रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जहां पे क्वेश्चन वर्ड के बाद एक नाम यानी एक नाउन आता है। जैसे व्हाट प्लान्स, प्लान के पहले क्या है, एक हमारे पास इंट्रोगेटिव शब्द आया है। तो व्हाट प्लान्स डू यू हैव, आपके पास कौन सी योजनाएं हैं, देखो सकते हो आपने, हमने यहाँ पे लिख दिया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जैसे हाउ हो गया, वेयर हो गया, है ना, और कौन बचा, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, यानी ये क्वेश्चन वर्ड ही जो इस श्रेणी में आ जाते हैं, मैनर के लिए, टाइम के लिए। तो वहां पर हम इसको क्या बोल देते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोल देते हैं। यानी हमने इसको डिवाइड कर लिया, यानी कुछ जो इंट्रोगेटिव शब्द इसमें चले जाते हैं, कुछ इसमें चले जाते हैं। हाउ डिड यू कॉल मी रबिश, रबिश माने होता है कूड़ा करकट यानी बुरा भला, यानी कि हाउ डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कैसे पुकारा, रबिश यानी खराब, नालायक, यानी कि निगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, यानी कि यही शब्द जितनी ये जो शब्द लिखे, यानी कि इसमें जो आता है जैसे कि हाउ है, वेयर है, व्हेन है, ठीक है ना, ये शब्द जब हम लोग रिलेशन के लिए यूज करते हैं, ये वाले शब्द की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। तो यही शब्द जब रिलेशन के लिए यूज होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जैसे दिस वाज द हाउस, यानी यह घर था, यह वह घर था। वेयर माने जहां, वेयर माने जहां, घर के लिए हमने क्या यूज किया, वेयर का प्रयोग किया, ठीक है ना। रिलेटिव हमारे पास क्या एडवर्ब है। आई यूज टू लिव, रहा करता था, या वही घर था जहां मैं रहा करता था। कंजेशन क्या होता है, हमने आपको एक्सप्लेन किया। नथिंग, ऑल के बाद हमेशा दैट आता है। नथिंग दैट कैन नॉट बी डन, पैसिव वॉइस का वाक्य। नथिंग कुछ नहीं जिससे किया जा सके, जिससे किया जा, नथिंग दैट कैन नॉट बी डन, कुछ नहीं जिससे किया ना जा सके या न किया जा सकता है, ये हो गया। What you think, जो तुम सोचते हो, I not, मैं नहीं। तो देखो ध्यान से, सोचना के लिए हमने यहाँ पे what का प्रयोग किया जो कि हमारे पास क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक है ना, आपने समझ लिया। तो आई होप आपने ये समझा होगा। भैया बहुत सारा मेहनत हमने आपके लिए किया, हमने यहाँ पे आपको समझाया। देखो ध्यान से, इसकी सेपरेट वीडियो भी आएगी, उस पर काम चल रहा है, सारी दिन रात हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी सेटअप तैयार किया है। वीडियो क्वालिटी में भी समथिंग डिफरेंट इन द सेंस ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन पिछले इसके मुकाबले में थोड़ा सा इसको मैनेज किया है। तो हमने आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव का वर्ड कैसे कैसे होता है आपको बता दिया। अब सुनो ध्यान से, अब बात आती है कि कम्युनिकेशन में सर हम इतना सोचेंगे तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। सुनो ध्यान से, कम्युनिकेशन में आपको नहीं सोचना है कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा रिलेटिव एडवर्ब है।
आपको जब रिलेशन की बात आ जाए तो जो भी वाक्य हिंदी का हो उसके लायक जो भी इंट्रोगेटिव शब्द हो उसको लगा के बोल दो, ठीक है ना। यानी बोलने की बात आ जाए तो आप समझ जाना कि रिलेशन वाली भी ग्रामर है, तो जब रिलेशन वाले वाक्य बोले जाए तो वहां पे वो वाक्य बोले जा सकते हैं। और लेकिन हमने आपको, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी फील्ड की तो उसके लिए हमने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो आप जब बोलने की बात आती है तो इसमें अब आपको जानकारी हो गई है, अब कोई भी वाक्य हो ढला के बोल सकते हो क्योंकि आपको के पीछे की ग्रामर मालूम है, ठीक है ना। और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो जानकारी तो आपको हमने दे ही दिया। तो इस प्रकार से सारा होता खत्म। ये बहुत बड़ी ग्रामर थी तो हमने आपको कोशिश किया कि 30 से 40 मिनट की वीडियो में बता दिया जाए। और वैसे तो इसको जब पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज आएगी तो उसमें हम इसको सेपरेटली, यानी कि सेपरेटली इसको हम अलग अलग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन तो करेंगे ही करेंगे। तो अब आपकी यहाँ पे स्पोकन क्लास शुरू हो चुकी है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जल्दी जल्दी इस पूरी वीडियो को सर्कुलेट कर दो अपने फ्रेंड के साथ, जिसको भी आप करना चाहते हो, जिससे कि चैनल की जानकारी सभी के पास पहुंचे और जल्दी से क्वालिटी एजुकेशन सभी के पास पहुंच पाए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।